नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज मौजूद हैं रोहतक में। और रोहतक में एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरान क्यों रह जाएंगे? क्योंकि महिलाओं का ज़माना है। आज के समय में महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले बहुत आगे निकल चुके हैं। आपने अक्सर महिलाओं को ट्रक चलाते हुए देखा होगा, बस चलाते हुए देखा होगा, ड्राइविंग करते हुए देखा होगा, या फिर बिजनेस वुमेन देखे होंगे आपने। लेकिन आज एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो टायर पंक्चर लगाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, टायर पंक्चर का अपना काम करती हैं वो महिला। सारे दिन टायर खोलना, उनका पंचर बनाना, या फिर दोबारा जो है उनको जड़ना। गाड़ी, स्कूटी, कार, वाहन कोई भी हो, हर प्रकार का काम ये महिला पिछले काफ़ी समय से कर रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने जिस प्रकार पहले बताया कि महिलाएं आपने ड्राइविंग करते हुए, कार, बस, ट्रक चलाते हुए देखेंगे। लेकिन ये अलग से एक ऐसा नज़ारा आज हम आपको दिखाएंगे, ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जो पहली बार पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगी कि टायर पंक्चर बनाती हैं। ये देख लीजिए, हमारे साथ ये माता जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, नाम पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये जो है टायर पंक्चर का काम करें। तो क्या इनको जो है ये आवश्यकता पड़ी, क्यों जो ये काम कितने समय से कर रही है, क्यों करी, कहाँ से आती है, सारी बातचीत करेंगे। जी माता जी नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश देवी। कहाँ से आते हो, कहाँ के रहने वाले? हम यही हैं, ऊपर घर है हमारा। रोहतक के? हाँ, रोहतक। तो रोहतक के रहने वाले हैं। तो टायर पंक्चर लगाते हुए पहली बार हम किसी महिला को देख रहे हैं। हमने बस चलाते हुए महिला देखी हैं, ट्रक चलाते हुए महिला देखी हैं, ड्राइविंग करते हुए महिला देखी, लेकिन बिजनेस करते हुए महिलाएं देखी। टायर पंक्चर बनाते हुए पहली बार हम किसी महिला को देख रहे हैं। मतलब एक अलग से स्टोरी ये लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या जरूरत पड़ी कि आपको टायर पंक्चर जो आप बना रहे हैं? ये मेरे पति करा करते जी ये काम। अच्छा, पहले पर काफी लंबे समय से कर रहे थे। हाँ जी, तो उनका अटैक आ गया था 2007 में। उसके बाद फिर अकेले बेटे के बस की नहीं था। एक आधी बार लड़का भी रखा, वो कामयाब नहीं होया। फिर मैं तो खुद शुरू कर दिया। तो आपके पति बीमार थे जिसके कारण आपको ये शुरू कर दिया? हाँ, बीमार थे। तो आपके पति भी हाथ बटवाते हैं आपको? हाँ, बंटवाते हैं। अब तो वैसे उनका ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी वो आराम कर रहे हैं, सारा का जो है पूरे दिन आप ही ये काम कर रहे हैं? हाँ, बेटा है और अच्छा, मैं। आपका लड़का भी आपके साथ करता है? हाँ, ये मतलब आपने मतलब ये सोचा कैसे? क्योंकि अक्सर महिलाएं होती हैं घर से बाहर निकलने के बाद कोई भी कामकाज की बात हो, जहाँ तक महिलाओं की, तो वो एक शर्म महसूस करती हैं। आज भी, आज के ज़माने में भी। तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये काम कर रहे हैं तो कुछ हमसे नहीं हो पाएगा इसलिए? शर्म तो पहले आया करती और आते जाते नहीं भी देखा करते, एक देख रहे लुगाई पेंशन लावा। लेकिन जो मीडिया में आई, जी, लोग बाग बढ़ाई लागे करण, पहले क्या करते, टोट कस्या करते। अगर हमने भी सिखा दे काम, देख लुगाई पेंशन लावा। अच्छा, वे फिर महिलाएं बोलती थी आपको? हाँ, फिर अब सब अब तारीफ करते हैं लोग? अब तारीफ करते हैं, मीडिया वाले आते हैं, अखबारों में, टीवी पर, नेट पर। आंटी आपका फ़ोटो ले लें, बहुत अच्छा लगता है, आप काम करते हो जो। ऐसे फिर हौसला बढ़ गया। ये चाहे कोई आओ पहले करके, कोई रिश्तेदार आता अंदर भाग जाया करती इस काम की मारी। लेकिन तो अब अंदर तो भाग जाते थे पहले, मतलब शर्म महसूस होती थी कि नहीं सोचते। अब कुछ ऐसा नहीं है, अब सिर्फ सब न पता है भाई काम करती है। पूरे तन मन धन से अपने काम में जुटे रहते हैं। हाँ, कोई आओ सुबह 6 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक। रात को 9-10 बजे तक? सुबह 6 बजे शुरू करते हो आप? सुबह 6 बजे से। तो घर का जो काम का जब वो 6 बजे से पहले ही कर लेते हो? बस कुछ मैं थोड़ा बहुत चाय पानी में बनाया हूँ, फिर बहू है अच्छा, वो कर लेती है। मुकेश देवी जी हमारे साथ बातचीत में बनी हुई हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और काम भी अपना लगातार कर रही है। नहीं कि हमने कोई बाधित कर दिया, बल्कि अपना काम भी कर रही हैं लगातार। हम साथ साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ताई जी आपसे बातचीत करें, आपको ये मतलब काम सीखने में कितना समय लगा? ये काम सीखने में तो ज़्यादा समय ना लगा, क्योंकि घर ऊपर है, नीचे दुकान है। इसके पापा के साथ में काम तो नहीं करती थी। मतलब यहाँ बच्चे स्कूल चले जाते, मैं नीचे आकर बैठ जाया करती थी। फिर पैसे एक आधी बार पैसे काट लेती, फिर तो पैसे लिया,
ऐसे देखा तो करती है फिर देखते ज़्यादा रहते थे आप? हाँ तो मतलब सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, पहली बार किया तो अपने आप। हाँ हाँ सीखने की ज़रूरत नहीं थी। कितने साल से आप कर रहे हैं? ये 2006 से 2006 से लगातार जो है मुकेश देवी जी हमारे साथ बातचीत में है, लगातार काम कर रही हैं। 6 के बाद 10 और 15 17 18 साल होगी करीब इनको काम करते हुए। तो अब तो अच्छा अनुभव हो गया, अब तो आते ही देख लेते ईब तो बल्कि बेटे से भी जल्दी मैं काम करती हूँ। ग्राहक भी कहते हैं आंटी आप करो, आप जल्दी करोगे। हैं। अच्छा, मेरे से काम करवा खुश होते हैं ग्राहक भी। आपसे काम कराए खुश होते हैं। हाँ और कहीं ना कहीं पंचर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर होता है, बनवाने आपके पास। हाँ जी, तो स्टेपनी बदल ले आऊँ कहने का आंटी इतनी दूर से आए यहाँ से आपके पास, आप जैसा बढ़िया काम कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। ना कोई गलत एक के दो बताते, ना नलकी तोड़ते, ना कुछ नहीं। अपना जो काम है वो है। खराब है तो ट्यूब खराब है, नहीं खराब है तो नहीं है। लोग बाग टायर गिर जाते हैं, मैं कहा भाई चेक करवा जा, बोला आंटी आप पर भरोसा है। जी। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी मेरी 52 साल। 52 साल। हाँ तो कोई थकान वगैरह और कोई जैसे सुबह से शाम तक काम करते हो तो रात को कोई हाथ पैर दर्द करना, शरीर दर्द करना, ऐसा कुछ भी नहीं? नींद रोटी खाकर नींद तो जल्दी से आ जा है। जी। हाँ लेकिन न्यू को पर लेकिन मन में संतुष्टि रहती है कि सारे दिन अपनी मेहनत की कमाई की है, रात काम के बिना तो मन न कोने लग। रात को सुकून भरी नींद आती है। हाँ सुगन भरी नींद आती तो है। ये हमारे साथ मुकेश देवी जी बातचीत में बनी हुई हैं। ये भारतीय नारी है, भारतीय नारी का असली रूप ये देख लीजिए। आज के समय में भारतीय नारी सिर्फ घरों में कैद नहीं है, बल्कि घरों की चार दीवार से बाहर निकल के हर कदम कदम पर जो है सफलता को हासिल कर रही है। और कहीं ना कहीं अनेक भारत देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा है ये मुकेश देवी जी। जो माता जी यहाँ पर जो काम कर रही हैं, पिछले 17-18 वर्ष से जो टायर पंक्चर का काम कर रही हैं। और विशेष बात यह है कि पति को जो है समस्या हुई, बीमार रहने लगे, उसके बाद से इन्होंने जो है खुद काम संभाल लिया। अब जो है पति भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं साथ में हाथ बटाने जैसा, इनका बेटा भी ये काम करता है। काफ़ी वर्षों से जो है ये काम लगातार कर रहे हैं। तो आपका लड़का भी साथ काम कर रहा है, ये आपके लड़के? हाँ नाम ये क्या है इनका? परवीन। तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मत कीजिए, आप क्या क्यों कर रहे ये हो? थोड़ा शर्म महसूस? थोड़ा सा सीधा है, इसके अकेले के बस की नहीं है। अकेले के बस की नहीं है। हाँ। तो इन्होंने कभी कहा नहीं कि हमें थोड़ी शर्म है? इतना ज्ञान नहीं है ना आगे को। जी। छोटा बेटा मना करता है। अच्छा, आप भी करता है? अब भी नहीं कहा क्यों क्यों करया करो आप, मत करो ये तो काम। छोटा बेटा क्या करता है आपका? वो वैसे तो उन्हें एमएससी कर ली, ला करने लग रहा है। लॉ करने लगे? हाँ और वो कहता है भाई काम कैसे चल लगा तू तो ये ना। आपके पति भी? हाँ ये इसके पापा हैं। जी। तो इनसे ये- बातचीत ये- कर लेते हैं। हाँ करो बात। जी, नाम क्या है आपका? अंकल जी नाम क्या है? जय भगवान। जय भगवान जी। तो आपकी पत्नी पूरा मतलब 17-18 साल से आपका कंधे से कंधा जोड़ के साथ साथ चल रही है, कैसा लग रहा है? ठीक है, कोऑपरेट कर रही है, मदद कर रही है मेरी। तो इससे पहले आप करते थे? मैं करता था। कितने साल से कर रहे हो आप? मैं तो 46 साल से, 46 साल? 76 से। वाह, सन 76 से यहीं पे रोहतक के अंदर? वाह जी वाह, सन 76 से, यानी कि 1976 से लगातार 46 साल इन्होंने ये काम किया। लेकिन ये तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण फिर आपसे बनता? 6 बीमारी है मेरा भी। अच्छा, तो उसके बाद पत्नी ने पूरा काम? लीवर बढ़ गया, पित्त की थैली, पथरी का हार्ट अटैक हो गया, लकवा मार गया, कैंसर है। 6 बीमारी है। तो फिर ये कोऑपरेट कराई। लेकिन कहीं ना कहीं जब अपनी पत्नी की मेहनत देखते हो तो उसके आगे बीमारियां कुछ भी नहीं है। तो बीमारी है, वो बीमारियों का इलाज चल रहा है। हम अपने काम कर जब आपके बाद आपकी पत्नी ने काम संभाला तो कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? कोऑपरेट कर रही है, परिवार को सहयोग मिल रहा है। जी। तो खुशी भी हुई उस बात की? खुशी जी है ना भाई, और तो कोई काम को कर राजी नहीं, वो बच्चा कर राजी नहीं। छोटा बेटा में अच्छी कर रहा है, मैं अच्छे। फिर 2 साल कोचिंग लेकर आया था दिल्ली, लॉ कर रहा है। 6 महीने के बाद लॉ कंप्लीट हो जाएगी। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि नहीं आप महिला हो, आप क्यों कर रहे हो, महिलाएं ऐसा काम नहीं करती हैं? मजबूरी थी ना करवाने की। तो आपने मना नहीं किया कभी? मना कैसे करूँ, मजबूरी थी। तो करने वाला पूरी था। रोजी रोटी इससे चलती थी अपनी? सारा काम यहीं से चलता है और कैसे। आप भी ये मतलब अपना रोजी रोटी का काम यही है? और तो अब तो पत्नी को मतलब आपसे भी ज्यादा अनुभव हो गया है। हाँ वो तो कोऑपरेट कर रही है, कोई नहीं हो। तो अब तो मतलब आपकी किसी चीज़ में मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ये अपने आप संभाल लेती हैं हर चीज़ को। हाँ
ज़्यादा कोई अड़ जाता है तो संभालता हूँ, बाकी आप कर लेती हैं। अपने आप कर लेते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत नहीं। तो ये देख लीजिए माता जी, अब सारा बेटे का सारा लगाना पड़ता है, मतलब काम में कोऑपरेट करना पड़ता है। भाई नाम क्या है आपका? हाँ नाम क्या है आपका? प्रवीण। परवीन। तो आप भी ये काम करते हो? हाँ भाई। तो माता जी पूरा हाथ बटाती है आपका, हाँ भाई कैसा लगता है? ठीक है। अच्छा लगता है। तो सुबह से शाम तक माँ बेटे की जोड़ी लगातार काम करती है। हाँ भाई। तो आप कितने समय हो गए इसको करते हुए? अपना भी यही। यही शुरू से। तो आंटी जी और क्या कहना चाहो? महिलाएं होती हैं अक्सर घर में कैद होके रह जाती हैं, कोई काम धंधा हो उनको कहें भी आप कुछ कीजिए तो वो कहती है हमसे नहीं हो पाएगा, हम महिला हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को? महिलाओं का के हाथ थोड़ी दो, इंसान का आदमी का थोड़ी चार हाथ होते हैं, वे भी तो दो हाथों के होते हैं, दो औरत के होते हैं। ये बात गलत का है, हमारे से नहीं हो, कोई पूर्ण काम ऐसा है जो इंसान से नहीं होता। और काम करना चाहिए, कोई भी हो, अपने परिवार चलाना है तो मेहनत करो, गलत काम मत करो, बस करना चाहिए। अगर मुकेश देवी जी ये जो है अपने औजार उठा सकती हैं टायर पंचर बनाने के, इसी प्रकार जो है लगातार 18 साल से काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो आप भी, वो महिलाएं भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती है महिला, महिला किसी से कम नहीं है। किसी से कम नहीं। हाँ। बिल्कुल। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पर ये भाई साहब भी आए हुए हैं, तो यहीं करवाते हो सारा काम? हाँ सारा काम यही करवाते हैं। हमेशा जब भी टायर पंचर वगैरह? हाँ ये यही करवाते हैं। तो कितने साल से देख रहे हो? मैं तो कम से कम 10 साल से देख रहा हूँ। हाँ 10 साल से लगातार ये काम कर रही हैं, आप देखते हो? देखते हो सारे चलना काम हमारा है। हाँ। तो टायर पंचर होता है तो ब्रेक यहीं लगता है? हाँ जी यही लगता ब्रेक। अच्छा काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं सभी को प्रेरणा लेनी, सीख लेनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सीखनी चाहिए। तो माता जी धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, आपने बातचीत की। और कुछ भी कहना चाहोगे लोगों को? जैसे आपने बताया आपने शुरुआत की तो आपको भी कहीं ना कहीं टांग खींचने की कोशिश की, मजाक उड़ाया आपका? हाँ मजाक उड़ाया। मैं तो यही कहना चाहूँगी बहनों से कि अपने बच्चों पालो, अपना परिवार पालो, दूसरे पर निर्भर मत हो। अगर भाई सासू संभालेगा, पति संभालेगा, ये संभालेगा, घर में समस्या आ जाती है तो औरत एक ऐसी चीज़ है जो एक परिवार को चला सकती है, कुछ भी कर सकती है। मेहनत करो, कुछ भी करो, जो उसका मन चाहो वो काम करो, पर लेकिन गलत काम मत करो। गलत काम यानी कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपकी टांग खींच रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और बच्चे मेहनत। तो सचमुच जो तो जैसे आते हैं लोग, एक दिन तो एक बूढ़ा ऑटो में तो उतर कर न्यू सलूट मारा, तो मैंने देखा मगा कौन है बुजुर्ग आदमी, सफ़ेद पैंट पहन रहा, अच्छे कपड़े पहन रहा, सर पुचका रहा, बेटा बहुत अच्छा, मेरे को पहली बार देखा, मैं सारी दुनिया में घूमे आया, बहुत बड़ाई करी। न्यू सब बहुत बड़ाई करते हैं मेरी, सब बड़ा तो अच्छा रे, हाँ अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको अब ऐसा लगता है कि हाँ हमने शुरुआत की, शुरू में मजाक उड़ाया लोगों ने, लेकिन आज हमने जो मेहनत की इतने साल। चली जाऊँ पूरे रोहतक में आसपास में कोई नुगा घंटी आप तो देखे और लागो हो, फेमस हो गए। हाँ पूरे फेमस हो रही हूँ। आप तो आपकी तो वीडियो भी, आप तो वो है ना जो मेडिकल मोड पर पेंचर लाओ अपनी दुकान पर, खरीदारी करने जाते तो डिस्काउंट भी मिलता डिस्काउंट का शर्म करा है, शर्म कर ले। है। तो आपने कभी, जैसे अभी कह रहे हो आप टांग खिंचाई करें तो इसका मतलब आप रास्ते पे हो, तो घर चलाने के लिए मजबूरियां भी हो जाती हैं, मजबूरियां। लड़के भी नहीं कहेंगे कंटी हमने शर्म आओ आप काम करो, जब मैं कहा भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँ, शर्म किस बात की। कई नहीं कंटी आपको तो सलूट करने का मन कर रहा है, कोई कई पैरा में धोख लेकर जाएंगे बच्चे, प्लांटी आपसे काम करना आपसे सीखा। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित हैं, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। नहीं, चूल्हा चौका तो है ही औरत का, लेकिन वो सारे काम औरत कर सकती है, कुछ भी करवा लो। हाँ ये खेता में जैसे कसी चलावा है, वही सब मेहनत के काम जो कर ले औरत, ये भी नहीं हो सकता, सब करती है। तो आज के समय में महिलाएं पीछे नहीं है क्या? वाल कौन है वाल?
मैं एक सवाल जानना चाहूँ, एक सवाल और पूछना चाहूँगा आखिरी। आज तक आप इतने साल से काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो कि हाँ मुकेश देवी अगर टायर पंचर बना सकती है, इतने साल से लगातार कर भी रही हैं, तो वो महिलाएं भी घर से निकलकर कुछ भी कर सकती हैं। तो आज तक सरकार की तरफ से कभी आपको कोई सम्मान राशि दे के या फिर कुछ किसी सरकारी स्टेज पर आपको किसी बड़े मंत्री ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कभी सम्मानित किया आपको बुला के? नहीं, ये इतना तो नहीं, लेकिन जैसे कॉलेज में भी सम्मानित कर रखी हूँ। एक बार पुलिस ने भी एसपी ने बुला कर वहाँ सम्मानित करी थी, लेकिन पैसे वैसे नहीं, वैसे ही शील्ड देकर। शील्ड तो बहुत सारी मिल रही है, महिला आयोग ने दे रखी है। एसपी ने वो हरियाणा, मिस हरियाणा थी, उसके हाथों सम्मानित करवाया। बड़े बड़े लोगों से जब मिलते हो तो क्या कहते हो? वो यही कहते हैं भाई एक औरत देखो, ये सोच भी नहीं सकती कि भाई औरत भी पंचर लगा ले है। तो वे कहें आंटी बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। तो कई बार ऐसी बातें हो जाती, भावुक भी हो जाते होंगे कई लोग। हाँ, जैसे वैस कॉलेज, गौड़ कॉलेज, किशोरी कॉलेज, ये सारे वैस सब न सम्मानित कर रखी हूँ। और यूँ कहा भाई इस औरत से घर चलाना, इस औरत से सीखो। तो माता जी धन्यवाद बातचीत के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ये हमारे साथ मुकेश देवी जी बनी हुई थी, लगातार अपना काम कर रही हैं। हमने कुछ समय मांगा इनसे बातचीत के लिए, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कर बना लीजिए वीडियो, जो पूछना आप पूछ सकते हैं आराम से बेधड़क, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई झिझक नहीं है इस चीज़ की। पति बीमार हुए तो उसके बाद इन्होंने अपना टायर पंचर का जो है बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं इनका परिवार, वो काम अपना संभाला। शुरुआत में कह रही हैं कुछ झिझक हुई, कोई जान पहचान के लोग आते थे, गांव गोहांड के लोग आते थे आसपास के, तो शर्मा के अंदर चले जाते थे, लेकिन अब कोई झिझक नहीं किसी प्रकार के, क्योंकि हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं और इसी प्रकार लगातार करते भी रहेंगे। पूरा परिवार जो है इसमें सहयोग करता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने सभी महिलाओं को भी एक शिक्षा दी है कि आज के समय में महिलाएं किसी से कम नहीं है, बस उनमें थोड़ा हौसला, जोश, जज्बा होना चाहिए अपने काम के प्रति। महिला कुछ भी कर सकती है, चाहे जहाज उड़ाना हो, चाहे ट्रक चलाना हो, चाहे कार चलानी हो, चाहे बस चलानी हो, चाहे रॉकेट बनाना हो, कुछ भी काम हो, चाहे अंतरिक्ष में जाना हो, कुछ भी काम हो, महिला कुछ भी कर सकती है। सिर्फ थोड़ा सा जोश, जज्बा और हौसले की ज़रूरत है। महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये आज के भारत की नारी हैं, जो किस प्रकार देख लीजिए, जैक लगाना, टायर उतारना, पंचर लगाना, जो है ट्यूब चेंज करनी, वाल चेंज करने, इसी प्रकार हवा भर के वापस टायर को सेट करना, बड़ी मेहनत का काम। सुबह से शाम तक लगातार जो है 12-15 घंटे मेहनत करती हैं, उसके बाद कहती हैं रात को बड़ी सुकून की नींद आती है। तो आपको कैसी लगी स्टोरी, आप कमेंट में राय ज़रूर देना, क्या कहेंगे माता जी को लेकर, और अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इसी प्रकार की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।